एक आदमी अंटार्कटिका में भटक रहा था। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक प्यारे से पेंगुइन को मार डाला। उसकी पत्नी ये देखकर सह नहीं पाई, इतनी प्यारी सी जानवर को कोई कैसे मार सकता है। लेकिन आदमी को लगा कि एक पेंगुइन उनके खाने के लिए कम है, तो उसने एक और पेंगुइन को अपना शिकार बना लिया। रात को जब खाना खाने का समय आया तो पत्नी पहले अपने पति को निर्दयी कहती रही, लेकिन अगले ही पल वो खुद बड़े चाव से वही पेंगुइन खाने लगी। असल में वो 1 महीने से इस सुनसान आइलैंड पर फंसे हुए थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने हर तरह के जानवर को खाना शुरू कर दिया था। खाने के बाद उन्हें थोड़ी ताकत मिली तो उन्होंने एक पुरानी कैंप साइट के लकड़ी के दरवाजे तोड़े और एक पहाड़ी पर जाकर लकड़ियों से सहायता का निशान बनाया ताकि अगर कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरे तो उन्हें देख सके। रात को पत्नी ने अचानक कुछ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे दूर समुद्र में एक क्रूज शिप जाती दिखी। वो वहीं आग जलाकर ध्यान खींचना चाहती थी, लेकिन पति ने तुरंत उनकी छोटी सी बोट पानी में उतारी और उसे खींचते हुए शिप के पीछे भागने लगा। लेकिन बोट बीच रास्ते में ही डूब गई। जब पति ने पीछे देखा तो वो आइलैंड से काफी दूर आ गया था और अब लौट भी नहीं सकता था। वो घबरा गया और रोने लगा। अगली सुबह पत्नी ने समुद्र के किनारे खड़े होकर पति का इंतजार किया, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद पति को बचा लिया गया और उसने उसे पीछे छोड़ दिया। वो बहुत दुखी और टूटी हुई महसूस कर रही थी, समझ नहीं पाई कि उसका पति वापस क्यों नहीं आया। कई दिन बीत गए। जब वो हार मानने वाली थी तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने दौड़कर बाहर देखा, उसका पति लौट आया था, लेकिन बुरी तरह घायल था। असल में उसकी बोट तूफान में बहकर आइलैंड के दूसरी तरफ चली गई थी। वो 5 दिन तक बर्फीले पहाड़ों में पैदल चलता रहा, तब जाकर कैंप तक पहुंच पाया। लेकिन इस वजह से वो बहुत बीमार हो गया और बिस्तर से उठ नहीं पाया। अब पत्नी को अकेले खाना ढूंढना पड़ता था और बीमार पति की देखभाल भी करनी पड़ती थी। 1 महीने बाद वो सब कुछ सहते सहते थक गई। उसने रात को चुपचाप फैसला किया कि अब और नहीं। वो अकेले निकल गई ताकि आइलैंड के आसपास कोई और इंसान मिले या कोई मदद का निशान दिखे। पति जानता था कि वो जा रही है, फिर भी आंखें बंद किए रहा और उसे जाने दिया। पत्नी कई दिनों तक बर्फीली जमीन में चलती रही, थोड़े बहुत बचे खाने से काम चलाया और बर्फ पर ही सोती रही। एक सुबह जब उठी तो उसका बैग गलती से पहाड़ी से गिर गया। वो वापस भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे छोड़कर आगे बढ़ी। तभी उसे एक लाल रंग का साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन दिखाई दिया। वो दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन वो खाली था। दरवाजा तोड़कर अंदर गई और देखा कि वहां सब जरूरी चीजें मौजूद थीं, खाना, कपड़े, बिस्तर। उसने झटपट कुछ बिस्कुट खाए जो महीनों बाद उसका सबसे अच्छा खाना था। फिर उसने गर्म पानी से नहाया, साफ कपड़े पहने और जनरेटर चलाने की कोशिश की और किस्मत से वो चल गया। अब उसके पास एक छोटी नाव भी थी। उसे उम्मीद थी कि कोई जहाज निकलेगा और वो खुद जाकर मदद मांग सकेगी, लेकिन वो चैन से सो नहीं पा रही थी। उसका दिल अभी भी उस बीमार पति के लिए बेचैन था। अगली सुबह उसने सामान इकट्ठा किया और नाव से फिर उसी पुराने कैंप की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि पति अब भी जिंदा है या नहीं। जब वो आधी रात को वापस पहुंची, उसने टॉर्च लेकर फैक्ट्री जैसी उस पुरानी इमारत में ढूंढना शुरू किया, लेकिन पति कहीं नहीं दिखा। उसे शक हुआ, अगर पति मर गया होता तो कम से कम उसका शरीर तो होता। वो सामान हटा रही थी कि नीचे पति लेटा मिला, बेहोश, लेकिन अब भी सांस ले रहा था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को कोसने लगी, अगर मैं उसे छोड़कर न गई होती तो ये सब नहीं होता। वो तुरंत उसे नाव पर लादकर रिसर्च स्टेशन लाई, गर्म कमरे में रखा और दिन रात उसकी सेवा की। 2 हफ्ते में पति की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो फिर से चलने लगा। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पति ने उसे गले लगा लिया। जो दर्द, जुदाई और गलत फहमियां थीं, सब अब एक नई समझ और गहराई में बदल चुकी थीं। समय के साथ पति पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन जब पत्नी खाना बना रही थी, उसने बाहर से आवाज सुनी। खिड़की से देखा तो एक जहाज स्टेशन की तरफ आ रहा था, लेकिन दोनों अब घबराए नहीं। वे शांति से बिस्तर पर लेट गए। इन तमाम मुश्किलों ने उन्हें ये सिखा दिया था कि जिंदगी की असली कीमत है एक दूसरे का साथ। चाहे बर्फीले तूफान हो या तन्हाई, जब साथ हो तो सब सहा जा सकता है।